दोस्तों स्वागत है आपका आज के इस नए ग्लोबल नर्सिंग वीकली अपडेट में, जहां हम बात करने वाले हैं यूके के नए वीज़ा चेंजेस, यूके एनएमसी का नया फास्ट ट्रैक फिटनेस ऑफ प्रैक्टिस, और जहां बात करने वाले हैं हम कि इस वीक कौन सी कंट्रीज नर्सेस को अब्रॉड से रिक्रूट कर रही है। इस हफ्ते हम एक नए कंट्री को लेके आए हैं जिसे आपने डेफिनेटली देखना चाहिए, और इंडिया में भी कौन से गवर्नमेंट जॉब्स इस हफ्ते नए आए हैं, ये सारी चीज़ें, और साथ ही साथ इस हफ्ते कौन सा नया रिसर्च आया है इसके ऊपर भी हम डिटेल में बात करने वाले हैं आज के इस ग्लोबल नर्सिंग वीकली अपडेट में। सबसे पहले हम देखेंगे कि यूके के वीजा और हेल्थ के रूल्स में हाल ही में कुछ बड़े अपडेट्स आए हैं। सबसे पहले बात करते हैं इमिग्रेशन स्किल सरचार्ज की, जिसे ISC भी कहते हैं, जो 16 दिसंबर 2025 से अपडेट हो चुका है। ISC 1320 पर साल हो गया है, पहले 1000 था, यानी आपको जो हॉस्पिटल स्पॉन्सर कर रहा है उसे 1320 पाउंड्स देना पड़ेगा। दूसरी तरफ हेल्थ एंड केयर वीजा पे काम कर रहे नर्सेज भी स्पाउस चिल्ड्रन ले जा सकते हैं, लेकिन नए रूल्स है 1 जुलाई 2025 के बाद अगर आप अपनी ग्रेजुएट लेवल जॉब छोड़ के नीचे स्किल लेवल की जॉब में शिफ्ट होते हैं तो आपके डिपेंडेंट्स वीजा स्पॉन्सर्ड लिस्ट में शामिल नहीं रहेंगे। और जैसे कि आपको पुराने अपडेट्स पता है, जैसे कि डिपेंडेंट्स को भी अभी बेसिक इंग्लिश आनी चाहिए, जैसे कि यूके ने नए रूल्स लगाए हैं। इन चेंजेस का सीधा मतलब है ISC पर ध्यान दो और वीजा स्टेटस चेंज करते टाइम ये देख लो कि आपकी जॉब अब भी स्पॉन्सरेबल है या नहीं। इन इमिग्रेशन चेंजेस के बीच यूके में काम करने वाले बहुत से इंडियन हेल्थ केयर वर्कर्स यूके छोड़ रहे हैं। ऑफिशियल डेटा के मुताबिक मिड 2025 तक लगभग 74 इंडियन नेशनल्स यूके से वापस गए, जिनमें 45,000 स्टूडेंट्स और 22,000 काम करने वाले थे। हेल्थ एंड केयर वीजा स्पेसिफिकली बहुत कम हुए। थर्ड क्वार्टर 2025 में सिर्फ 2628 ही बचे। मतलब नर्सिंग और अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स के लिए स्पॉन्सरशिप मुश्किल हो रही है, और रिपोर्ट्स के मुताबिक कई इंडियन डॉक्टर्स भी वापस जा रहे हैं क्योंकि सैलरी कम है, टैक्स ज़्यादा और इमिग्रेशन स्ट्रिक्ट हुआ है। हम ये न्यूज़ आपके लिए इसलिए लेकर आए हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो और आप स्मार्ट प्लानिंग कर पाओ। जैसे दोस्त हमेशा हेल्प करता है, वैसे ही हम आपको एक साफ प्लान देने वाले हैं जिसमें हर अपडेट का फायदा उठाया जा सके। घबराना नहीं, हर टॉपिक पर हम स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे और सॉल्यूशन बताएंगे। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट अपडेट कैसे आपके लिए मौका बन सकता है। फर्स्ट है NMC फिटनेस टू प्रैक्टिस अपडेट। पहले से आसान, यूके की नर्सिंग एंड मिडवाइफरी काउंसिल ने बताया है कि FTP फिटनेस टू प्रैक्टिस केसेस सबसे तेज सॉल्व हो रहे हैं। 2025 के एंड तक NMC का स्क्रीनिंग बैकलॉग 5 इयर्स का लोवेस्ट लेवल तक आ गया है, और नवंबर 2025 में 72.3% केसेस विद इन 15 मंथ सॉल्व हो गए, जो फरवरी 2021 के बाद सबसे ज्यादा है। मतलब अगर आप पहले किसी कंप्लेंट के चक्कर में फंसे हुए थे, अब वो जल्दी खत्म हो सकता है। NMC ने एक प्रोफेशनल सपोर्ट एंड एंगेजमेंट टीम भी बनाया है जो वल्नरेबल रजिस्ट्रेंट्स की मदद करता है। प्लान, अगर आप यूके में रजिस्टर्ड नर्स है तो NMC की गाइडलाइंस चेक करो। अगर आपके पास कोई पेंडिंग डॉक्यूमेंटेशन है उससे जल्दी सबमिट कर दो, क्योंकि प्रोसेस अब फास्ट है। जितने जल्दी आप पेपर वर्क क्लियर करोगे उतना ही बढ़िया है। सेकंड है तमिलनाडु कॉन्ट्रैक्ट नर्सेस अपडेट। तमिलनाडु से अच्छी न्यूज है, जो कॉन्ट्रैक्ट नर्सेस एक हफ्ते से ज्यादा प्रोटेस्ट कर रहे थे रेगुलराइजेशन और मैटरनिटी लीव के लिए। उनकी मांग सुन ली गई है। दिसंबर 2025 में तमिलनाडु गवर्नमेंट ने 1000 कॉन्ट्रैक्ट नर्सेस को तुरंत परमानेंट फेज 1 पोस्ट देने का प्रॉमिस किया है। बाकी बच्चों को धीरे धीरे रेगुलराइज करने की भी बात हुई। साथ ही पेंडिंग प्रमोशंस जल्दी पूरे करने और नए पोस्ट बनाने का वादा है। सबसे बड़ी बात, पेड मैटरनिटी लीव भी कॉन्ट्रैक्ट नर्सेस के लिए इंश्योर किया जाएगा वुमेन्स मैटरनिटी बेनिफिट्स एक्ट के तहत। प्लान, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हो तो अपनी केस रेडी रखो। नई गवर्नमेंट ऑर्डर में सब फॉर्म्स प्रोसेस मेंशन होंगे। अपने सीनियर से प्रमोशन के लिए बात करो और गवर्नमेंट के अनाउंसमेंट पर नजर रखो। तैयार रहो, जॉब रेगुलराइजेशन के लिए एप्लीकेशन मांगी जाएगी। नेक्स्ट है ग्लोबल हेल्थ केयर न्यूज। सबसे पहली न्यूज है इटली से अब्यूज स्कैंडल की। इटली के मिलान एरिया पाराबियागो में एक नर्सिंग होम का बहुत बुरा केस सामने आया। वहां के 46 इयर्स के नर्सिंग असिस्टेंट पर 2 ओल्ड एज पेशेंट का निरंतर अब्यूज और असॉल्ट करने के आरोप हुए हैं। कंप्लेंट्स अक्टूबर 2025 में आई, तब से पुलिस ने
तहकीकात की और पाया कि ये आदमी अकेले रहते हुए 2 महिलाओं के साथ गलत काम करता था। 23 दिसंबर 2025 को उसे अरेस्ट कर लिया गया। ये बहुत ही खतरनाक खबर है और हमें याद दिलाती है कि पेशेंट सेफ्टी सबसे ज़रूरी है। अगर आप किसी भी केयर फैसिलिटी में हो, होशियार रहो। ऐसी चीज़ें अगर आपको दिखाई दे तो तुरंत रिपोर्ट करो, मैनेजमेंट और अथॉरिटीज़ को बताओ। ये घटना सबको याद दिलाता है कि हर हॉस्पिटल में प्रोटोकॉल्स का पालन और मॉनिटरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी खबर है आयरलैंड से। अब ये खुशखबरी, आयरलैंड में एक रिटायर्ड बिजनेसमैन ने अपनी केयर वाली नर्स को अपनी व्हील में 25,000 यूरोस का गिफ्ट दिया। ये नर्स फिलीपींस की है जो उन्हें डबलिन हॉस्पिटल में संभाल रही थी। जो बिजनेसमैन था इनकी केयर से इतना प्रभावित हुआ कि मरने से पहले उसने अपने प्रॉपर्टी के एस्टेट में से पैसे उस नर्स को गिफ्ट करने के लिए रख दिए। ये कहानी ये साबित करती है कि नर्सेस की मेहनत और इंसानियत का फल मिलता है। मैसेज आपके लिए है, अपना काम ईमानदारी से करो, रिस्पेक्ट मिलेगा। ऐसी हिम्मत भरी कहानियों से यकीन बनता है कि सच्चाई और मेहनत लोगों को छू जाती है। नेक्स्ट सेगमेंट है इंडियन गवर्नमेंट नर्सिंग जॉब्स, जो सरकारी मौके आपके लिए है। इंडिया में कुछ सरकारी नर्सिंग वैकेंसीज अभी खुले हैं जिनमें अप्लाई करने का मौका है। जॉब सीकर्स ध्यान दे, ये ऑफिशियल इंस्टीट्यूट्स के वैकेंसीज है और डेडलाइन अभी या जल्दी आ रही है। जैसे कि पिछले हफ्ते हमने बताए थे, आईआईटी भुवनेश्वर में एक स्टाफ नर्स की वैकेंसी है। अगर आप एलिजिबल है तो अभी भी उस जॉब की ओपनिंग शुरू है। 9 जनवरी 2026 को ये जॉब क्लोज होंगी। RMLIMS लखनऊ यूपी नर्सिंग ऑफिसर की 42 पोस्ट है जिसकी एंड डेट है एप्लीकेशन की 7 जनवरी 2026। हिमाचल प्रदेश HPRCA हिमाचल प्रदेश फीमेल स्टाफ नर्स की 312 पोस्ट है जिसकी लास्ट डेट है अप्लाई करने की 16 जनवरी 2026। ACTR EC मुंबई स्टाफ नर्स कॉन्ट्रैक्चुअल वॉक इन इंटरव्यू है 1 जनवरी 2026 at 12 PM। अगर आप आसपास रहते हैं तो डेफिनेटली वहां जा सकते हैं। IISER तिरुवनंतपुरम केरला नर्स एंड नर्सिंग असिस्टेंट की एक पोस्ट है। ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है 5 जनवरी 2026। इसका लास्ट डेट है अप्लाई करने का। अगर आप एलिजिबल है तो डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट सेगमेंट है ओवरसीज नर्सिंग अपॉर्चुनिटीज का। जैसे कि आपको इसके पहले ही बताया था कनाडा एक्सप्रेस एंट्री एंड PNP के बारे में। कनाडा को नर्सेस की बहुत जरूरत है। दिसंबर 11, 2025 के एक्सप्रेस एंट्री ड्रॉ में 1000 हेल्थ केयर या सोशल सर्विसेज प्रोफेशनल को ITA दिया गया था। कट ऑफ CRS था 476। मतलब अगर आपके पास CRS 470 to 480 है और एक्सपीरियंस प्लस IELTS स्ट्रॉन्ग है तो उम्मीद रखो कनाडा 2026 में कैटेगरी बेस्ट ड्रॉज बढ़ा रहा है। अब डॉक्टर्स के लिए भी नई कैटेगरी बन रही है। अगर आप रजिस्टर्ड नर्स NOC 31301 है तो अपना एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल अपडेट रखो। IELTS या CLB 9+ पे ध्यान दो। प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम्स भी देख सकते हो। कुछ स्टेट में नर्सेस के लिए स्पेशल स्ट्रीम्स है जैसे अल्बर्टा रूरल, नोवा स्कॉशिया या मैनिटोबा। प्लान है आपके लिए एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल बनाओ और अप टू डेट रखो। अगर CRS लो है प्रोविंसेस देखकर PNP अप्लाई कर सकते हो। मेडिकल एग्जाम्स और IELTS अभी से तैयार रखो। नेक्स्ट जो कंट्री है वो हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम इस कंट्री के बारे में बात कर रहे हैं और वो कंट्री है इटली। इटली में नर्सिंग की डिमांड बहुत ज्यादा है। इटली में नर्सिंग शॉर्टेज के चलते बड़ी रिक्रूटमेंट चल रही है। गवर्नमेंट चाहती है 50,000 फॉरेन नर्सेस लेकर आए। नीड्स 65,000 मोर। इंडिया से लगभग 10,000 नर्सेस की डायरेक्ट भर्ती की प्लानिंग है। अभी कुछ रीजनल डील्स है जैसे लैम्बोर्डी में लैटिन अमेरिका का ड्राइव प्लान। आपका जो प्लान होना चाहिए वो है इटली की लोकल नर्सिंग रिक्रूटमेंट एजेंसीज फॉलो करो। कई विदेश रिक्रूटमेंट इवेंट्स होते रहते हैं। इटालियन लैंग्वेज B1 से B2 लेवल सीखनी जरूरी है। गवर्नमेंट ने फॉरेन क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज आसान किया है। आपको इंडियन GNM या BSc से वहां नर्सिंग प्रैक्टिस मिल सकती है। वीजा के लिए रिक्रूटमेंट ड्राइव्स और जॉब पोर्टल्स पर नजर बनाए रखो। इटली में परमानेंट रहना भी आसान है कुछ सालों बाद, पर सबसे पहले लैंग्वेज और लाइसेंसिंग क्लियर करो। नेक्स्ट कंट्री है जर्मनी। जैसे कि आपको पहले ही पता है जर्मनी में भी नर्सिंग की डिमांड बहुत है। वहां स्किल इमिग्रेशन एक्ट के तहत सिंप्लीफाइड वीजा प्रोसेस चालू है। स्किल्ड वर्कर इमिग्रेशन एक्ट के अंतर्गत जर्मन
A1 B1 लेवल स्पीक करने वाले क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को जॉब सीकर वीजा मिल सकता है। अब नया फास्ट ट्रैक प्रोसेस है, एक नई एजेंसी बनी है जो वीजा प्रोसेसिंग को 3 हफ्ते तक रिड्यूस करने की कोशिश कर रही है। पहले 6 महीने लगते थे। जर्मनी ने ट्रिपल विन प्रोग्राम के थ्रू केरला और दूसरे स्टेट्स के साथ नर्सेस के लिए भी ट्रेनिंग चैलेंजेस की प्लान किया है। आपके लिए जो प्लान होना चाहिए वो है, अगर आप जर्मनी का प्लान बना रहे हो तो जर्मन लैंग्वेज B1 या B2 पे फोकस करो। केरला जैसे ट्रेनिंग सेंटर्स में भी जा सकते हो। फास्ट ट्रैक वीजा सेक्शन 81A भी अवेलेबल हो सकता है। लाइसेंस के लिए इंडियन BSc नर्सिंग या डिप्लोमा काउंट होता है, बस वेरिफिकेशन और जर्मन एग्जाम क्लियर करना है। जर्मनी में भी परमानेंट रेसिडेंसी मिल सकती है, तो फ्यूचर का भी प्लानिंग करो। नेक्स्ट है हमारा रिसर्च सेक्शन, जहां पे हम बात करने वाले हैं नर्स बर्नआउट US की स्टडी। एक नया रिसर्च जामा नेटवर्क ओपन दिसंबर 2025 ने देश की US VHA हेल्थ केयर वर्कर्स में बर्नआउट पैंडेमिक के बाद थोड़ा कम हुआ है, लेकिन अभी भी प्री पैंडेमिक से ज्यादा है। सर्वे में बर्नआउट 2018 में 30.4 था, 2022 में 39.8% जो कि पीक था, 2023 में 35.4 पे आया। खास तौर पर नर्सेस का बर्नआउट बहुत हाई था। एग्जाम्पल के लिए टॉप लेवल RNs में 2018 में 45.6% बर्नआउट था, जो 2023 में 24.2 तक गिरा। मतलब स्ट्रेस अभी भी कम हुआ है, पर 2018 के 30% से ज्यादा है। प्लान आपकी वेलबींग सबसे ज्यादा जरूरी है। अपने काम के आवर्स, रेस्ट को बैलेंस रखो। अगर वर्क प्लेस पे शिफ्ट चेंजेस, पार्ट टाइम ऑप्शंस या काउंसलिंग प्रोग्राम्स अवेलेबल है, उनका लाभ उठाओ। अपनी टीम में बात करो, पीयर सपोर्ट ग्रुप्स ज्वाइन करो और सेल्फ केयर ना भूलो। नर्सिंग में इतना प्रेशर है तो मैनेजर से भी कम्युनिकेट करो। अगर वर्कलोड ज्यादा हो, ऑल्टरनेट शिफ्ट्स या एक्स्ट्रा हेल्प मांगने से डरना मत, आपकी सेहत पहले है। तो दोस्तों, आपका नेक्स्ट प्लान क्या होना चाहिए? जो भी इंफॉर्मेशन आपको रिलेवेंट लगे उसकी डिटेल रिसर्च करो। मान लो यूके में जाना है, यूके गवर्नमेंट की साइट चेक करो कि डिपेंडेंट्स रूल क्या हुआ और सैलरी थ्रेशोल्ड कहाँ तक बढ़ गया। इंडिया के जॉब के लिए ऑफिशियल नोटिस पढ़ के अप्लाई करो। कनाडा वीजा के लिए प्रोफाइल अपडेट करो। प्रिपेयर अहेड फॉर्म्स, डॉक्यूमेंट्स, एग्जाम तैयारी सब पहले से कर लो। जल्दी काम करो ताकि डेडलाइन ना छूट जाए। नेटवर्क भी बिल्ड करो। लिंक्डइन पर हेल्थ केयर प्रोफेशनल से कनेक्ट हो जाओ। कनाडा, यूरोप जा रहे हो तो रिक्रूटर्स और ग्रुप्स ज्वाइन करो। सबसे इंपॉर्टेंट, सेल्फ केयर मत भूलो। बर्नआउट से भागना नहीं है, हमें मैनेज करना है। हेल्दी रूटीन, एडिक्वेट रेस्ट और अपने पीयर्स से बात करना जरूरी है। दोस्तों, हर देश में आपके लिए जॉब्स है। थोड़े अपडेट्स और प्लानिंग से आप सारे चैलेंजेस क्रॉस कर सकते हो। याद रखो, आप सिर्फ पेशेंट की केयर नहीं करते, आप नॉलेज और इंफॉर्मेशन के भी साहिब हो। हर रूल, हर न्यूज़ को समझ के आप अपनी नौकरी या करियर को अच्छे से मैनेज कर सकते हो। डीप ब्रीथ लो, अपने स्किल्स पे विश्वास रखो। ये इंफॉर्मेशन आपको एम्पावर करती है। इसे फॉलो करो, डिटेल समझो और अगले मौके के लिए तैयार रहो। वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकॉन को दबाना, ताकि आने वाले कोई भी अपडेट आप मिस ना करें। आपकी नर्सिंग कम्युनिटी में भी ये न्यूज़ शेयर करो ताकि सब अवेयर रहे। सफर मुश्किल जरूर है, लेकिन हम सब साथ है तो आसान हो जाएगा। हैप्पी नर्सिंग, आप महान काम करते हो, दुनिया आपका साथ देगी। गॉड ब्लेस यू।